हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे पाठ 9 बादल के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले जो दिए गए हैं वो हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसे करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे हम कॉपी में करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है पाठ 9 और पाठ का नाम यानी कि बादल। तो ये है मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न का है कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। तो हमने देखा कि कविता में बच्चा बादल से प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न है बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि बादल बिना पंख और सीढ़ी के ऊपर कैसे पहुंचते हैं और पानी कहाँ से लाते हैं। अगला प्रश्न है बादल ने बच्चों को क्या समझाया। तो बादल ने समझाया कि हवा मेरे पंख हैं और मैं सागर से पानी लाता हूं। अगला प्रश्न है और आखिरी मौखिक प्रश्न है अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया। तो उत्तर जानकर बच्चों ने गुड़धानी खाई। तो अभी हम आ जाते हैं अगले प्रश्नों पर। तो अब हम कर लेते हैं लिखित प्रश्न। कविता की वह पंक्तियाँ लिखो जिनसे पता चलता है। हमें कविता की पंक्तियाँ लिखनी है जिनसे ये बात पता चलती है। बादलों का शरीर किससे बना है। धूल कणों जल की काया। ठीक है, तो बादलों का शरीर बना है धूल के कणों और जल से। बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुँचे। पंख हवा के मैं लाया बिन सीढ़ी ऊपर आया। बादल पानी कहाँ से लाते हैं। तो बादल पानी सागर से लाते हैं, यानी कि सागर से लाता पानी छम छम बरसाता पानी। अगला है कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। निशान लगाकर बताओ। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है। तो नहीं शब्द पर ध्यान देना है। हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। पानी, पानी का समानार्थी जल होता है, बादल नहीं होता है और नीर होता है। तो इसका बादल पे टिक लगाएंगे क्योंकि ये इसका समानार्थी नहीं होता। काया, काया का तन भी होता है, शरीर भी होता है, अंग नहीं होता, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। हवा, पवन, आंधी या वायु, तो इसमें से आंधी है जो इसका समानार्थी नहीं होता। सागर, सरिता, समुद्र, जलधि। सरिता है, सरिता हम नदी को कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र और जल्दी का अर्थ ही समान होता है। पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। आसमान में काली घटा छा गई, 4 में से 2 घटा दो। ये क्या है, दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इनका प्रयोग अलग अलग हुआ है और जिससे इनका अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। पहले वाक्य में घटा शब्द का अर्थ बादल और दूसरे में कम करना है। इसी तरह 2 अलग अलग अर्थों में नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ। तो अब यहाँ पे भी एक ही शब्द दिया हुआ है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं हमें। तो इन अर्थों के साथ हमें उसका वाक्य बनाना है। भेद, भेद का अर्थ रहस्य। तो सुधा ने सबका भेद खोल दिया। प्रकार, भेद यानी प्रकार भी होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जल, जल यानी पानी, सागर जल से भरा है। जल, जल यानी जलना, पूजा चाय से जल गई। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के। अब यहाँ पे है पढ़ो और याद करो। बादल भैया आना जी, घुमड़ घुमड़ कर आना जी, छम छम जल बरसाना जी, गर्मी दूर भगाना जी, सूखी धरती प्यासे पंछी सबकी प्यास बुझाना जी, खेतों में हरियाली लाकर सबका घर भर जाना जी। बादल भैया आना जी। तो ये एक और कविता है बादल के ऊपर और आप ऐसी और भी कविताएं ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।